Hello students, we are going to continue exercise 8.3, question number 5. Please have a look. Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. अब यहाँ पर केस हाफ ईयरली का है. What amount would he get after 6 months? तो चलिए हाफ ईयरली वाले केस को बड़े ध्यान से देखना जी. यहाँ पर हाफ ईयरली वाले केस में अमाउंट का फॉर्मूला देखो. पहले तो जब हाफ ईयरली का केस हो ना तो फॉर्मूला ही हम कैसे लगाते हैं, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200. आर की जगह r/2 हो जाता है और ऊपर 2n कर देते हैं. अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये जो 2n है ना ऊपर पावर, रेट तो हाफ कर दिया हाफ ईयरली के लिए, r/2 लगता है. 2n का मतलब होता है नंबर ऑफ हाफ ईयर्स. नंबर ऑफ हाफ ईयर्स टेक्निकली इसी तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है, लेकिन इसको इन शॉर्ट अगर समझें तो प्रिंसिपल कितना है 60,000. मैं अभी बताता हूँ, आपको क्लियर होगा. रेट कितना है 12 है ना. हाफ ईयरली हो ना, एक्चुअली 12 का हाफ करना होता है. 12 का हाफ करते हैं तो 6 आ जाता है. अब यहाँ हमने फॉर्मूले में लिखा तो बस r जितना गिवन है तो 12 नीचे 200, क्योंकि मैं अगर सीधा 6 लिखता तो 6/100 लिखना होता. अब काट के 6/100 बनेगा. अब ऊपर आता है नंबर ऑफ हाफ ईयर्स. जब मुझे देखना ही यही है कि 6 मंथ्स के बाद कितना पैसा मिलेगा, तो जी 6 मंथ्स के बाद तो मतलब एक ही हाफ ईयर हुआ ना, तो यहाँ पर 1 आएगा. मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो आपको ये देखना है कि ऊपर ये जो पावर होती है ना, ये वो आती है कि कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ. जब यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयर लिया तो मतलब हर 6 महीने बाद कैलकुलेट होगा. हर 6 महीने बाद कैलकुलेट होगा और मुझे 6 महीने बाद ही देखना है, तो मतलब एक बार ही कैलकुलेट होगा. एक बार कैलकुलेट होगा तो ऊपर 1 आएगा. दैट्स इट. क्योंकि यहाँ पर 12% पर एनम है, 12% पूरे साल का है. मुझे आधे साल बाद देखना है, तो मतलब इंटरेस्ट को इसलिए हाफ करते हैं, तो 12/2 कर देते हैं. अब आप इसको सॉल्व करके 2 के टेबल पे काटेंगे ना, तो ये देखो बनेगा क्या, 60,000 1 प्लस 6/100. पावर तो 1 ही है. तो यही तो मैं कह रहा था कि फॉर्मूला सेम ही है. फिर या तो समझ लो 1 प्लस r/100 लगाना है, तो रेट बस हाफ कर देना है. अब इसी को सॉल्व करते हैं. 60,000 मल्टीप्लाई 106/100. दोनों जीरो से दोनों ज़ीरो कट जाएंगी जी, और हमें अब 106 को 600 से मल्टीप्लाई करना है, और ये अमाउंट बनेगी ₹63,600. दैट मीन्स आफ्टर 6 मंथ्स कितना पैसा मिलेगा, 63,600 मिलेगा. इसी तरह से मैं अब अगर सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट में आफ्टर 1 ईयर. अब जब आफ्टर 1 ईयर के लिए अमाउंट चेक करनी है तो एवरीथिंग विल रिमेन सेम. वही अगर रेट 12 है लेकिन हाफ करना है तो ये 6/100 हो जाएगा. जैसे यहाँ पर बना, सेम स्टेप्स. हाफ ईयरली काउंट करना है इसलिए 12 का हाफ कर दिया 6, या प्रॉपर स्टेप्स लगा के कर दो. अब आफ्टर 1 ईयर जब 1 साल के बाद चेक करना है तो कितनी बार इंटरेस्ट काउंट होगा, 2 बार हो जाएगा ना. 6 महीने करके, पहले फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट काउंट हुआ, 6 महीने बाद दोबारा काउंट हुआ, इसलिए यहाँ पर 2 आएगा. 2n वाले फॉर्मूले में भी पुट करके चेक कर सकते हो. हाफ ईयरली था ना, n की जगह पे हाफ फिल किया तो 2 से 2 कट के 1 बन गया. 1 ईयर है, n की जगह पे 1 पुट किया तो 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया. तो यहाँ पर हम इसी को सॉल्व करेंगे. क्योंकि स्क्वायर है ना, तो अब 106/100
टाइम्स 106/100 दो बार आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। कुछ ज़्यादा मुश्किल लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब 106 को 106 से मल्टीप्लाई करना है और फर्दर इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास बनेगा 67,416। तो ये अमाउंट 1 साल बाद पे करनी होगी या मिलेगी। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।